Hello, friends. Welcome all to this Nifty Market View channel. This channel is for educational purpose only. Do paper trading. We are not SEBI registered advisor. Consult with your financial advisor for investing and trading in the share market. We are not recommending any buy or sell call. This channel is not responsible for your profit and loss. So this is the disclaimer from our channel. तो चलो आज का वीडियो चालू करते हैं। तो हम लोग निफ्टी ने कल परसों कैसे बिहेव किया वो देख लेते हैं। राइट, लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 2 तारीख को, तो कल कैसे बिहेव किया वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कल निफ्टी ने रेड कैंडल बनाई है, सेंसेक्स ने भी रेड कैंडल बना के क्लोज किया है, डेली कैंडल है। एंड बैंक निफ्टी ने भी रेड कैंडल बना के ही क्लोज किया है। तो ये वीक में हमने हमारा बेरिश व्यू है ये यहाँ पे जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने बोला था कि निफ्टी वीकली व्यू हमारा बेरिश है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा बेरिश व्यू भी था एंड मार्केट ने उस हिसाब से रेड कैंडल बनाई है। तो निफ्टी ने -312 पॉइंट से क्लोज किया है, सेंसेक्स ने -1000 पॉइंट से क्लोज किया है, बैंक निफ्टी ने -689 पॉइंट से क्लोज किया है। ठीक है, तो अभी लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, तो तो हमने प्रेडिक्ट किया था इंडिया पीसीआर लो था 0.5, इफ यू रिमेंबर, आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो मार्केट गैप डाउन चालू करेगा डेफिनेटली एंड देन बाउंस बैक करेगा बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड पीसीआर था। राइट, हमने 25,000 तक गैप डाउन करेगा प्रेडिक्ट किया था एंड वहाँ से 300 पॉइंट का बाउंस बैक करेगा। तो आप देखोगे उससे ज़्यादा गैप डाउन करके मार्केट चालू हुआ है। तो अब ये पहला कैंडल है 9:15 का जिसमें लो बनाया है 24,645 का एंड देन मार्केट ने 984 तक बाउंस बैक किया है। तो कितना है 24,645 प्लस 300 964। ओके, तो 940 तक, तो 300 पॉइंट का बाउंस बैक डेफिनेटली किया है। ओके, बट गैप डाउन करके किया है। वैसे सेंसेक्स में आप देखोगे हमने 1000 पॉइंट से अगर 8500 तक गैप डाउन करके चालू करके प्रेडिक्ट किया था एंड यहाँ से 1000 पॉइंट से बाउंस बैक करेगा ये प्रेडिक्ट किया था हमने। बट सेंसेक्स में हमें नियर अबाउट 78,700, तो काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन मिला सेंसेक्स में। ओके, एंड देन यहाँ से बाउंस बैक करके 8500 पे आया, तो नियर अबाउट 78,700 से 8500, 1800 पॉइंट का बाउंस बैक मिला हमें। हमने 1000 पॉइंट का बाउंस बैक प्रेडिक्ट किया था, तो ये 1800 का बाउंस बैक मिला। ओके, एंड आप बैंक निफ्टी में देखोगे हमने प्रेडिक्ट किया था नियर अबाउट 600 पॉइंट गैप डाउन करके चालू करेगा एंड 60,000 तक आएगा, यहाँ से 400 पॉइंट गैप डाउन करके चालू करके 600 पॉइंट का बाउंस बैक मिलेगा। तो इधर भी आप देखोगे तो नियर अबाउट 59,200 से 60,200, 1000 पॉइंट का हमें बाउंस बैक मिला है एंड गैप डाउन भी हुआ है 59,200 एंड ये क्लोज हुआ था 64,71। तो 1300 पॉइंट का नियर अबाउट हमें गैप डाउन मिला है। तो गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा मिला है, बट बाउंस बैक आप देखोगे उसी रेंज में ही मार्केट ने किया है। हमने जो प्रेडिक्ट किया था गैप डाउन करके इमीडिएटली बाउंस बैक करेगा, तो वो हुआ है डेफिनेटली। इसीलिए हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनी थी, वो मौके मार्केट ने दिए हैं। ओके, आपने यहाँ से किसी ने भी अगर सेलिंग पोजीशन बनाई होगी तो अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पे गेन होने के चांसेस थे। ठीक है, और मार्केट ने उतने पॉइंट दिए हैं। तो जिस किसी ने हमारा प्रेडिक्शन देख के फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके पोजीशंस बनाई होगी, डेफिनेटली उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा मार्केट में। ठीक है, तो ये देन आप देखोगे निफ्टी ने भी बाउंस बैक किया 24,985 तक एंड वहाँ से कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड दिया 2 बजे तक, जो इसका डाउन लो बनाया है 24,600 का।
तो हमारे इनिशियल टारगेट है 24,500 के, वो अचीव नहीं किए हैं कल मार्केट ने। एंड उसके बाद में सेकंड टारगेट है 24,000 के निफ्टी में, ठीक है। तो अब अभी आप देखोगे एक गिफ्ट निफ्टी है, आज गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग चालू है, और एक ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट चालू है, ठीक है। तो आज 3 मार्च है, तो गैप डाउन करके देन बाउंस बैक किया है, देन कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड ही बन रहा है। तो अभी आज लो बनाया है 24,150 का, ठीक है। तो आप देखोगे निफ्टी एंड गिफ्ट निफ्टी में ये फ्यूचर का प्राइस दिखाता है और निफ्टी हमें स्पॉट का प्राइस दिखाता है, तो ये डिफरेंस 150 पॉइंट का है, ओके। तो ये अगर इसने लो बनाया है 24,150 का, तो डेफिनेटली कल हमें 24,000 तक के लो दिख सकते हैं, ओके। जो हमारा 6 मार्च तक हमने बोला है कि निफ्टी 24,000 तक आने के चांसेस है, तो ये लेवल्स हमें कल दिखने के चांसेस है, ओके। आप देखोगे 700 माइनस से अभी गिफ्ट निफ्टी में ट्रेडिंग हो रही है, एंड अपना निफ्टी क्लोज हुआ है 24,865 से। 700 पॉइंट भी माइनस करते हैं कल यहाँ यहाँ पे, तो 24,165, राइट। तो डेफिनेटली कल यही अगर ट्रेंड रहता है मार्केट क्लोज होने तक आज, तो हमें 700 पॉइंट डाउन देख सकता है निफ्टी, जो 24,200 के नीचे चालू हो सकता है। तो 24,000 के लेवल हमें कल मार्केट में दिखने के चांसेस है। हमने 6 मार्च तक प्रेडिक्ट किया था, बट कल 4th मार्च है, तो 4th मार्च तक अपने टारगेट निफ्टी के आने के चांसेस है कल, ओके। तो हम लोग सेंसेक्स देखते हैं। सेंसेक्स ने क्लोज किया है 8238 पे। अगर गिफ्ट निफ्टी अगर 700 पॉइंट से डाउन से क्लोज होता है, तो डेफिनेटली सेंसेक्स में नियर अबाउट 2000 पॉइंट के हमें लो दिख सकते हैं। तो ये जो लो बनाया था 78,600 का, यहाँ से 2000 अगर माइनस कर दे तो 78,200 होता है, राइट। तो डेफिनेटली अपना जो हमने जो 6 मार्च तक 78,500 के नीचे सेंसेक्स दिखेगा, ओके, ये बताया था, तो वो कल ही ब्रेक होने के अचीव होने के चांसेस है। तो 78,600 ब्रेक करके हमें कल नीचे लेवल दिख सकते हैं। तो ये जो हमने लेवल प्रेडिक्ट किए हैं, ये कल हमें दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में हमने प्रेडिक्ट किए हैं, वीडियो में हमने बताया कि 58,800 तक डाउन मूवमेंट हमें दिख सकता है, और उसके भी नीचे बैंक निफ्टी कल दिखने के चांसेस है। ये 59,800 है। अगर निफ्टी 700 से डाउन से अगर चालू होता है, तो बैंक निफ्टी में 1500 पॉइंट तक का डाउन ट्रेंड मिल सकता है। अगर यहाँ से 1500 अगर माइनस करते हैं, तो नियर अबाउट 58,400 58,400 तक के लेवल हमें मार्केट में कल दिख सकते हैं, राइट। ये यहाँ पे 58,173 का सपोर्ट है, तो यहाँ तक शायद दिख सकते हैं, बट 58,800 के टारगेट हमने बताए थे, वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में कल दिख सकते हैं। तो जो टारगेट हमने 6 मार्च तक के लिए प्रेडिक्ट किए थे, वो शायद कल दिखने के चांसेस है। एंड जब तक वॉर चालू है, सेल ऑन राइज ही स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी, ओके। एंड एंड निफ्टी में अगर और मंदी बढ़ती है, वॉर वॉर में और कुछ नेगेटिव न्यूज़ आते हैं ज़्यादा, एंड सेलिंग बढ़ती है, तो उसके नीचे के लेवल्स 23,800 का एक सपोर्ट है, वो अगर ब्रेक होता है, तो नीचे सीधा 23,000 तक के डोर ओपन हो जाएंगे। तो अभी ये सब मूवमेंट आगे का वॉर के रिजल्ट्स के ऊपर है, वॉर के न्यूज़ के ऊपर है। तो इसके आगे जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वही काम करेगा, ओके। हिस्टोरिकल डेटा इसके आगे काम नहीं नहीं कर सकता, राइट। अभी हमने जो ये जो लेवल निकाले थे 24,000, 78,500 एंड 58,500, ये चार्ट पैटर्न और हिस्टोरिकल डेटा से प्रेडिक्ट किए थे। बट इसके आगे के लेवल्स जो है, वो जैसे जैसे वॉर बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से मार्केट ही हमें डायरेक्शन दिखाएगा, उस हिसाब से डेली हम लोग लेवल प्रेडिक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो कल अगर अभी जिस हिसाब से डाउ में भी 700 पॉइंट का माइनस में चल रहा है, तो ग्लोबल अभी सेंटिमेंट्स टोटली निगेटिव है। तो
24,000 में ब्रेक होता है तो नीचे के लेवल्स हमने निकाल के रखे हैं, जो है 23,800 का सपोर्ट है, वो ब्रेक करेगा तो 23,000 तक मार्केट मूव कर सकता है, मंदी अगर बढ़ती है तो। निफ्टी में, सेंसेक्स में आप देखोगे, सेंसेक्स में हमने 78,500 के लेवल निकाले थे, राइट, बट उसके नीचे ही कल ट्रेडिंग हमें दिखेगी, एंड और मंदी बढ़ती है तो देन 76,800 एंड उसके नीचे 75,400 तक के लेवल है। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन, अगर ये गैप डाउन होता है तो प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के आप ट्रेडिंग के मौके ढूंढ सकते हैं। तो ऑलवेज जब गैप डाउन होता है या कोई भी कैंडल, रेड कैंडल बड़ा बनता है, तो उसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट जो रहता है, जिसे फोमो बोलते हैं, तो उसके चक्कर में फंसने के ज़्यादा चांसेस है। तो ऑलवेज मार्केट को रिट्रेस होने दीजिए, जैसे हमने आज भी देखा, मार्केट ने गैप डाउन किया बट यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं लेनी है, राइट। यहाँ पे जिसने भी पोजीशन कोई लेते हैं तो ट्रैप हो जाएंगे। तो मार्केट को बाउंस बैक होने दीजिए, बाद में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी में आप अच्छे खासे पॉइंट्स गेन कर सकते हैं। तो आपको इंतजार करना है। अगर आप 1 मिनट के कैंडल यहाँ पे देखोगे, 1 मिनट में इमीडिएटली अगर यहाँ पे कोई बाय करता है तो ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन बाद में ये लेवल आया ही नहीं है मार्केट में, राइट। तो मार्केट का आपका अगर सेंटिमेंट सेलिंग के है, तभी भी आप पैसा नहीं बना पाओगे अगर आप मिसिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट में बाइंग करोगे तो आपको पेशेंस रखना है, मार्केट को बाउंस बैक करने देना है, राइट, एंड देन आपको पोजीशंस प्रॉपरली बनानी है, ठीक है। तो सेल ऑन राइज, मार्केट को राइज होने दीजिए। कैसे, अगर रेड कैंडल बनती है, नीचे मार्केट जाता है तो देन आपको बाद में सेलिंग करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो बैंक निफ्टी का भी, हम बैंक निफ्टी का भी वही है। कल अगर निफ्टी 700 से डाउन चालू होता है तो बैंक निफ्टी भी नियर आउट 1400 से होगा। तो कल बैंक निफ्टी के भी हमें लेवल्स कल दिख सकते हैं, एंड अगर फर्दर मंदी बढ़ती है तो नीचे के लेवल्स 57,500 तक हमें दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी पे हमारा ट्रेडिंग था, ओके, हमारा प्रेडिक्शन था। तो अभी क्रूड के लेवल देखते हैं। क्रूड ने कल 2 मार्च में गैप अप किया, एंड देन जो हमने लेवल निकाले थे 6,728, वहाँ का टारगेट अचीव करके वहाँ एग्जैक्टली रेसिस्टेंस लिया है, एंड वहाँ से डाउन ट्रेंड बना रहा है। तो यहाँ पे क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपको सपोर्ट पे मौके मिलेंगे आपको बाय करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे किसी ने भी बाय किया रहेगा तो उनको काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स मिले रहेंगे यहाँ पे। आज अगेन गैप अप किया है क्रूड ने, एंड ऊपर नियर अबाउट 7,200 के हाई बनाया है क्रूड ने आज, एंड अभी नीचे ट्रेडिंग हो रही है। तो क्रूड में जब तक वॉर चालू है तेजी ही रहेगी क्रूड में, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आगे के लेवल 7671 तक क्रूड में दिख सकते हैं। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का भी वही है, जब तक वॉर चालू है इसमें भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसमें तेजी ही दिखेगी नेचुरल गैस में भी। तो आप देखोगे कल गैप अप करके फर्स्ट टारगेट 274 अचीव करके सेकंड टारगेट भी अचीव किया है 281, ओके। देन 100 EMA का सपोर्ट लेके अगेन बाउंस बैक किया है आज, एंड 294 के ऊपर के जो लेवल थे अचीव किए, वहाँ से रेसिस्टेंस लेके अभी सपोर्ट पे ट्रेडिंग हो रही है 289 पे। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए डेफिनेटली। अभी हमें 300 एंड 317 के लेवल कल मार्केट में दिख सकते हैं नेचुरल गैस में। बिटकॉइन, बिटकॉइन में वॉर चालू है तो बिटकॉइन में ऑलवेज सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मार्केट अभी ऊपर जा रहा है बिटकॉइन का, तो डेफिनेटली आप देखोगे 70,000 एंड नीचे 66,000 में 1 आवर का चार्ट मैं दिखाता हूँ, इसी रेंज में हमें पूरा मार्च में ट्रेडिंग दिखी है, राइट। ऊपर 70,000 एंड नीचे 64,800 तक के लेवल है, राइट। तो यहाँ पे ऑलवेज सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होगी जब तक वॉल चालू है। तो अगेन 70,000 पे अगर मौके मिलते हैं तो वहाँ से सेलिंग की पोजीशंस बना सकते हैं बिटकॉइन में। इथेरियम, इथेरियम का भी वही है, 2000 से 1850 का लेवल है जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है मार्च मंथ में। तो इसमें भी अगर 2000 के लेवल ऊपर दिखते हैं तो वहाँ से सेलिंग के मौके ढूंढ सकते हैं प्राइस एक्शन देख के, ओके।
ऑलवेज प्रॉपर प्राइस एक्शन देखिए, उस हिसाब से ट्रेडिंग के मौके ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो ये था हमारा निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, क्रूड, नेचुरल गैस, बिटकॉइन पे प्रेडिक्शन था। हम लोग सिल्वर और गोल्ड भी देख लेते हैं। सिल्वर में आप देखोगे तो हमने 284 एंड देन 300 जाने तक के प्रेडिक्शंस किए थे। अगर वो भी क्रॉस करता है तो 364 तक प्रेडिक्शन किए थे, बट यहाँ से रेसिस्टेंस लिया है सिल्वर ने। तो सिल्वर में भी प्राइस एक्शन देख के ट्रेडिंग के मौके ढूंढने चाहिए, और सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि जब वॉर चालू होता है तो कमोडिटीज में ऑलवेज तेजी दिखती है। ठीक है, आज सिल्वर में -13 पॉइंट से मंदी है, बट ये शायद मौके होंगे। तो प्रॉपर प्राइस एक्शन देख के बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी सिल्वर में होनी चाहिए। गोल्ड में भी सेम स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाय ऑन डिप्स की। तो प्रॉपर सपोर्ट देख के उस हिसाब से बाइंग के मौके गोल्ड में ढूंढने चाहिए। अभी सपोर्ट पे ट्रेडिंग हो रही है। ओके, तो कल 166 के टारगेट अचीव किए थे, तो अगेन 166 एंड 173 के लेवल्स गोल्ड में भी दिख सकते हैं, क्योंकि आप न्यूज़ अगर ट्रैक करते हो तो ट्रम्प ने बताया है कि उन्होंने जो टारगेट डिसाइड किए हैं अचीव करने के, तो वो अचीव करने के लिए उनको 4 वीक टू 5 वीक लग सकता है। तो ये वॉर 4 वीक टू 5 वीक खींच सकता है। तो उस चक्कर में ऑलवेज कमोडिटी में तेजी तेजी रहेगी और इक्विटी में मंदी रहेगी। तो ऑलवेज कमोडिटी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी होनी चाहिए एंड इक्विटी में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे मार्केट पे व्यू। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। अगर जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये हमने जो वीडियो बनाया था 2 मार्च में, जिसमें हमने जो बोले थे लेवल्स, निफ्टी के 24,000, सेंसेक्स के 78,500 एंड बैंक निफ्टी के 58,500, तो ये तीनों लेवल्स हमें कल मार्केट दिखा सकता है। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।